the Indian diplomacy is very good and they can also play more role in this issue. वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट की जंग अब अपने 5वें हफ्ते में पहुंच गई है। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या तनाव शांत होगा या फिर आग और भड़केगी। इसी बीच भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने न केवल भारत की डिप्लोमेसी को दुनिया में सबसे असरदार बताया है, बल्कि अमेरिका और इजराइल को भी दो टूक चेतावनी दी है। आज हम बात करेंगे कि ईरान ने भारत से क्या उम्मीदें जताई हैं और क्यों चाबहार पोर्ट को लेकर ईरान ने दुनिया को कड़ा संदेश दिया है। ईरान के राजदूत फताली ने न्यूज़ एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में भारत के रुख की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत जिस तरह से बातचीत और संयम की बात कर रहा है वो एक जिम्मेदार देश की असली पहचान है। लेकिन यहाँ राजदूत ने एक लेकिन भी जोड़ दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत जैसा आज़ाद और शांति पसंद देश को उन हमलों की भी खुलकर निंदा करनी चाहिए जो ईरान की सीमाओं के अंदर हुए हैं। ईरान का दावा है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों ने स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों तक को निशाना बनाया है। अब बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जो भारत और ईरान के लिए बहुत खास है, चाबहार पोर्ट। अक्सर चर्चा रहती है कि क्या अमेरिकी पाबंदियों की वजह से चाबहार प्रोजेक्ट रुक जाएगा। इस पर राजदूत फताली ने साफ कर दिया है कि चाबहार जैसा बड़ा प्रोजेक्ट किसी भी देश की एक तरफा पाबंदियों या बाहरी दबाव से नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि ये पोर्ट भारत को सीधे सेंट्रल एशिया से जोड़ता है और ईरान इस मामले में भारत के साथ लगातार टच में है। यानी संदेश साफ है, विकास के काम में किसी का दखल मंजूर नहीं। राजदूत का सबसे तीखा हमला अमेरिका और इजराइल पर रहा। उन्होंने बड़ी बात कही है कि ईरान ने कभी युद्ध नहीं चाहा और ना ही वह कभी पहले हमला करेगा, लेकिन अगर उन पर जंग थोपी गई तो वह कब खत्म होगी और उसका अंजाम क्या होगा ये सिर्फ ईरान तय करेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका और इजराइल ईरान में रिजिम चेंज यानी कि सत्ता बदलने के इरादे से आए थे, लेकिन वे पूरी तरह फेल हो गए हैं। उल्टा इन हमलों ने ईरान की जनता को और भी ज़्यादा एकजुट कर दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर भी तंज कसा कि जो ट्रंप पहले सत्ता बदलने की बात कर रहे थे, अब वे हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को खोलने की बात कर रहे हैं। आखिर में ईरान ने ब्रिक्स देशों से बड़ी उम्मीदें जताई हैं। ईरान का मानना है कि ब्रिक्स एक ऐसा मंच है जहां दुनिया के नए उभरते देश एक साथ आकर पुराने ग्लोबल व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने अपील की है कि ब्रिक्स देशों को इजराइल और अमेरिका की इन गैर कानूनी हरकतों के खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए। तो लब्बुलबाज ये है कि ईरान इस जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन वह भारत की मध्यस्थता और शांति की सलाह की कद्र करता है। अब देखना ये होगा कि भारत की डिप्लोमेसी इस तनाव को कम करने में कितनी कारगर साबित होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।